हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो देखते हैं कि आप लोग को आज भगवान क्या मैसेज देना चाहते हैं। कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो गुड न्यूज़ ही है आपके लिए। सबसे पहले तो मुझे जस्टिस की एनर्जी आती है और हार्ट ब्रेक की एनर्जी आती है। सो डेफिनेटली यू पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, सम सॉर्ट ऑफ हार्ट एक। इतना हार्ट एक दैट यू कांट इवन मूव, अगर मैं सही बताऊँ तो, ठीक है। आर वेरी अपसेट एंड यू डोंट सी एनी होप कमिंग योर वे फॉर सम रीज़न, ठीक है। और ऐसा आपको खुद से ही लगता होगा कि मैं तो ऐसे हूँ नहीं, या मैं ऐसी हूँ नहीं जो होप्स हार जाए, जो यू नो इतना बुरा कभी नहीं फील किया मैंने, ठीक है। सो गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू दैट इतना बुरा आपने पहले कभी फील नहीं किया, दैट्स फाइन। लेकिन इससे पहले इतना अच्छा आपके साथ हुआ भी नहीं है इस लाइफ टाइम में। गॉड वॉन्ट्स टू रिमाइंड यू दैट एवरीथिंग हैपन्स थ्रू बैलेंस, ठीक है। यूनिवर्स में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके साथ अनबैलेंस होगा या अनजस्टिस होगा, ठीक है। सॉरी, इनजस्टिस होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सो अगर आपने बहुत पीड़ा झेली है तो आप अपने आने वाले सुखों का अनुमान आप लगा सकते हो, ठीक है। गॉड इज़ टेलिंग यू दैट आई अंडरस्टैंड द पेन यू आर गोइंग थ्रू, आई कैन सी इट, ओके। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ आया हुआ है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड द पेन यू आर गोइंग थ्रू एंड तुम्हें सच में मन कर रहा है कि तुम सबको छोड़कर चली जाओ कहीं पर, ठीक है। एंड आई फील कि आपके अपने ही आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। जो इमोशंस से आप आज तक जुड़े थे, अपना अस्तित्व आपने देखा है, वो इमोशंस ही आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो भगवान कह रहे हैं एक्सपेक्ट समथिंग न्यू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जो तुम अभी तक सोच नहीं सकती थी। एक्सपेक्ट समथिंग न्यू, ठीक है। अगर सिचुएशंस नहीं होती जा रही है तो तुमको ये बात समझना है कि तुम्हें भी नया होते जाना है, तुम्हें भी नए पर्सपेक्टिव्स अपने लाइफ में वेलकम करते जाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ इनजस्टिस हो रहा है किसी तरीके का, ओके। Definitely I can see peace coming your way, definitely I can see, but not in the ways you are expecting, but definitely peace will come. So you have to make space for new things in your life, ठीक है। Some sort of disturbance I can see in your life, ठीक है। some sort of disturbance, anxiety in your life, मतलब जो आपको लगता है कि आपको बहुत ट्रबल हो रहा है किसी वजह से, ठीक है। सो गॉड इज़ टेलिंग यू कि वो ट्रबल जो है ना, वो कहीं डाइवर्ट, उस ट्रबल देने वाले पर्सन को कहीं डाइवर्ट कर दिया जाएगा एंड यू विल वेरी सून फील दैट काम दैट यू डिज़ायर फॉर सम रीज़न, ओके। You have been guided, you know what is going to happen, just trust it. You're like afraid, you're very afraid of things, okay. एंड गॉड इज सेइंग कि वो सब डर जो है वो बहुत ही लाजमी है, ठीक है। वो सब डर जो है वो सब एक्नॉलेजेबल है, सब कुछ माना जा रहा है, ठीक है। सब घबराए ना, ऊपर कुछ नज़रअंदाज नहीं हो। अब देखते हैं कैसा डर है आपको जो इतना आपको हिला कर रख रहा है। ओके, सो आपके लाइफ में रिसेंटली ऐसा कुछ हादसा हुआ है या ऐसे कोई रिलेशनशिप में आप रहे हो, ऐसे इंसान के प्रॉक्सिमिटी में रहे हो जिन्होंने आपको रेस्पेक्ट और प्यार और एक कनेक्शन का वादा किया होगा, ठीक है। और
आपको बस खोखले वादे मिले, आपको वैसा कुछ मिला नहीं, ठीक है। कोई तो है जिसकी वजह से आपका स्पिरिचुअल बेस हिल गया है, ठीक है। यू आर ऑल, क्या उसे हम कह सकते हैं, यू आर लाइक ऑल ब्रश्ड ऑफ, यू डोंट नो वेयर योर फाउंडेशन स्टैंड्स, ठीक है। उसकी वजह से मुझे एक मेजर हार्ट टेक दिख रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है ना दैट यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। लेकिन आप जो हो ना उसी सिचुएशन को ग्लोरीफाई करने पर लगे हुए हो, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, दिस हैपेंड विथ मी, इट्स ओके, आई विल फाइंड समथिंग गुड फ्रॉम हेयर ओनली, आई विल फाइंड समथिंग गुड फ्रॉम हेयर ओनली। बट गॉड इज आस्किंग यू टू हील फ्रॉम दैट सिचुएशन। वाई आर यू ट्राइंग टू टेक समथिंग गुड फ्रॉम दैट अगली सिचुएशन? यू हैव टू हील फ्रॉम दैट सिचुएशन। एंड भगवान आपको बार बार धक्का मार रहे हैं कि यू गो एंड यू हील योर सेल्फ, टर्न इन वर्ड्स, हीलिंग करो। ये इंसिडेंट, ये इंसान तुम्हारे लाइफ में आया ही इसीलिए है क्योंकि तुम्हें हील करने की ज़रूरत है। ये तुम्हारा ये तुमको बताने आया है कि तुम्हारे भीतर ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें हील करने की ज़रूरत है, जो अभी भी अनहील्ड है, जिसकी वजह से इंसान जगह बना पाया तुम्हारे लाइफ में, ठीक है। Okay, let's see what is unhealed in you. What is unhealed in you? What is unhealed in चाइल्डहुड ट्रॉमा, डेफिनेटली ये पर्सन आपने अट्रैक्ट किया है बिकॉज आपके चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था। इट इज़ वेरी क्लियर इन द कार्ड्स, ओके। आपके चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था और उसके वजह से ही इस पर्सन को ये ज़रूरत हो पाई है कि आपके लाइफ में एंटर कर सका है, ओके। एंड व्हाट यू आर डूइंग इज फॉर सम रीज़न ना आपकी होल लाइफ अब तक जो आपने जी है ना उसकी हीलिंग हो रही है इस वक्त पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इंक्लूडिंग योर चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है, नॉट जस्ट दिस पर्सन्स ट्रॉमा। बचपन में कुछ तो ऐसा हुआ है, यू हैव फेल्ट रिजेक्टेड, यू हैव फेल्ट लाइक आई डोंट हैव एनी वैल्यू, मेरी बातें मैटर नहीं करती हैं, telling you, not in just this lifetime, on a soul level, you're going through a major transformation. ठीक है, it's a part of your soul's journey. A big chunk you're living right now. A big chunk of transformation is happening right now. It's not an ordinary event. So please expect extraordinary things. Okay, this is what God wants to tell you. And welcome, have a welcoming attitude for that. आपको ऐसा फील कराया गया दैट यू नो यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, जबकि ऑनेस्टली आई डोंट से दैट यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग। या आपके कर्म खराब है, यू नो, बिकॉज जिस तरीके का सॉरी आई एम सेइंग हियर, अ लॉट ऑफ पीपल गिव द स्टेटमेंट दैट मेरे कर्म खराब थे पिछले जन्मों में, तो ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि आपके कर्म खराब थे। यू हैड ऑलवेज बीन अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन फॉर सम रीजन, ओके। God wants to tell you something regarding your childhood trauma. Let's see what. I'm telling you one thing. चाइल्डहुड में आपको जो ट्रॉमा हुआ है ना, जितने भी लोग आपको मिले हैं, एक मेजर चंक ऑफ ट्रॉमा आई कैन सी, जो हो सकता है आपके किसी रिलेटिव या स्टेप पेरेंट या फिर स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप सिबलिंग से आपको मिला है, कुछ तो मिला है, ठीक है, जो एक मेजर पर्सन की वजह से मिला है, जिसने
not heal yourself, I'll not let you. You can never flourish. Not in a good manner, but of course in a very ugly manner. ठीक है? इस पर्सन ने हर पल आपका विश्वास तोड़ा होगा. इस पर्सन ने हर पल आपको नीचा दिखाया होगा, बिकॉज इसने आपकी हीलिंग पर आपका ध्यान लेकर के गया होगा इंसान कि कंसीडर योरसेल्फ. डेफिनेटली ही वॉज वेरी ईवल, ही वॉज नॉट गुड, बट इसकी हरकतों ने आपको मजबूर किया होगा कि आप अपने बारे में सोचो. अब तो मुझे सोचना ही पड़ेगा अपने लिए, ऐसा. ठीक है? और इस पर्सन को इसका कर्मा ऑलरेडी मिल रहा है. ही सफरिंग, भले वो स्माइल करता होगा, बट कहता ना लगी पड़ी है इसकी. ठीक है? एंड God wants to tell you, I know it is extremely tough to get out of this trauma, but you will get out of this trauma. अपने इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है, because you are extremely guided by your soul. बहुत डर है आपको, क्योंकि इस पर्सन से इंटरेक्शन ही बहुत इन्फेक्शियस है. ठीक है? इस पर्सन से इंटरेक्शन ही बहुत पॉइजनस है आपके लिए. तो आप जिस लेवल पर आपको चोट पहुंची है इस इंसान के वजह से, God is considering that also, and God is extremely emotional for that. ठीक है? वो जान रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हो, पर आप नहीं पार पा रहे हो उस दर्द से. आप लॉस्ट फील कर रहे हो, बिकॉज आपको गुमराह किया गया है. आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस, आपकी एबिलिटीज को ब्लॉक किया गया है. ठीक है? और वो कहीं ना कहीं इसीलिए किया गया है ताकि आप उसकी कद्र करो, आप उसकी कद्र कभी भूलो ना. ठीक है? इस पर्सन का कोई क्रेडिट नहीं है, लेकिन हम कहते हैं ना कभी कभी हमारे साथ बुरा भी इसलिए होता है ताकि हमारा ही भला हो सके. सो बहुत गहरा मतलब है इस इंसान का आपके लाइफ में आने का, वो सुपरफिशियल नहीं है. ओके? एंड दिस पर्सन इज गेटिंग देयर कर्मा बिकॉज दे आर वेरी बैड एज अ ह्यूमन, वेरी डार्क. दे रिप्रेजेंट द इविल. ओके? आपको वो कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा खुद से एक्सपेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक दिन में तुम्हारा चाइल्डहुड ट्रॉमा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है. वो आपको रिमाइंड करना चाहते हैं दैट हीलिंग इज अ जर्नी. तुम खुद को फोर्स मत करो बस. ठीक है? एंड डोंट ट्राई टू गेट अ डेट कि पता नहीं कब ये खत्म होगा. लिव इन योर नाउ. Accept your condition that yes, I'm so hurt because certain things happened to me जिसमें मेरी गलती नहीं थी. ओके? ओके. एक फीलिंग मुझे जो कॉन्स्टेंटली आपकी रीडिंग में आई, that you feel that for some reason it was your fault. So let's see what God wants to tell about that. मतलब कहना मैं ये चाह रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ बचपन में जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी. ठीक है? फॉर सम रीज़न. सो आपकी गलती कैसे हुई, या आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? सबसे पहली एनर्जी तो मुझे यहाँ पे आती है दैट यू आर कैरिंग टू मच. ठीक है? टू मच. यू आर कैरिंग द चाइल्डहुड वुंड, यू आर कैरिंग व्हाट हैपेंड विथ यू इन द प्रीवियस ईयर्स. You are carrying a lot of illusions with you, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं इनको आप अपनी तरह अच्छा समझ रहे हो, पर ये लोग अच्छे हैं नहीं. So you are carrying actually a lot of confusion with you. Okay? Seven of Cups की एनर्जी में बहुत strong है, और ये सब के मध्य ये सब आपको महसूस होना बहुत लाजमी है. ठीक है? God is saying don't be surprised. That's fine. That's fine. It's a part of your healing. That's fine. I know it's very painful, but it's fine. Okay? Embrace your journey, no matter. कभी कभी आप इतना डर जाते होंगे ना कि आपको लगता होगा कि मैं मतलब भगवान मेरे प्राण ले ले. इतना डर जाते होंगे आप. ठीक है? और फिर आपको ऐसा लगता होगा कि ये मेरी गलती है.
शायद मेरी वजह से भी ये इंसान मेरे जीवन में है। ओके, बट गॉड इज सेइंग दिस सिचुएशन विल एंड। भगवान ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है। आप ऐसा मत सोचो कि भगवान ने आपका हाथ छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा है, थामा हुआ है। वो आपको क्यों हारने देंगे, वो आपको नहीं हारने देंगे। ये बात आप बस जान के रखो। बाकी विश्वास हो रहा है नहीं हो रहा है, none of your business. Just have this thing in your head, okay? God is holding your hand. God will never say, please come to me and die. No, never. ठीक है? Okay, this is a very strong feel. ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू वन थिंग, दैट इस पर्सन के साथ ना आपका ये जो फियर है ना, दैट आई विल डाई और आई विल नॉट बी एबल टू लिव, या फिर कुछ हो जाएगा और मैं अपने जीवन में हार जाऊंगी किसी और की वजह से। आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि कुछ पास्ट लाइफ का है जो अभी फिगर आउट होना बाकी है। एक बार आप ये पास्ट लाइफ एनर्जी में टैप इन कर जाओगे, जो आप करोगे आने वाले वक्त में, ठीक है, इट इज़ डिवाइनली गाइडेड। एक बार आप टैप इन कर जाओगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि इस पर्सन के साथ जो आपका पेंडिंग कर्मा है ना, वो क्या है ना कि यू हैव टू स्टैंड अप एंड पनिश दिस पर्सन फॉर मैनिपुलेशन एंड रॉन्ग डूइंग्स। इट इज़ वन ऑफ योर कर्मा कि आपको इस पर्सन को पनिश करना है फॉर सम रीज़न, ठीक है। आपके हाथों या तो आप किसी हायर पोजीशन पर होगे, ये कर्मा है जो इसके साथ, इस पर्सन के साथ बंधा रहेगा जब तक आप इसको सज़ा नहीं दे देते हो। कुछ पास्ट लाइफ से आप कनेक्ट होगे और आपका ये फियर कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगा। और वो जो दर्द आपको महसूस हो रहा है ना कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मैं हार गई, मुझे कितना ख़राब लग रहा है, गॉड इज़ टेलिंग यू उस दर्द को भूलना मत, बिकॉज इट कैरीज अ मीनिंग, ओके। You have to give space to that pain also in your life. You cannot forgive what hardships you went through, okay? And then you will manifest your peace. जब तक इस पर्सन के साथ ये कर्मा ख़त्म नहीं होता है, तब तक आपको ये वाली फीलिंग आती रहेगी फॉर श्योर। सो आपको इस कर्मा को ख़त्म करने के लिए आगे तो बढ़ना ही होगा। आई कैन डेफिनेटली सेंस की योर फीलिंग एज इफ कि मैं तो मर जाऊंगी, ये मैं तो ख़त्म ही हो जाऊंगी, ऐसी फीलिंग यहाँ पर है कि मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी, यू नो, अब मेरा आगे तो रास्ता ही नहीं है। ऐसा फील होना कि अब आगे तो शायद आई एम तो गोइंग टू डाई, बट नो, ऐसा नहीं है। फॉर सम रीज़न यू आर फीलिंग लाइक दैट, पर आप यू आर एक्चुअली सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ इल्यूशंस एंड येस, दिस ट्रॉमा इज मेकिंग यू फील सो, बिकॉज दिस पर्सन हैड मेड यू फील सो मिजरेबल, ओके। सो आपको बोला जा रहा है वो पेन अगर आप सर्वाइव कर जाते हो, जो आप करोगे, तो इस दर्द को भूलना मत, बिकॉज ये दर्द प्रेरणा बनेगी आपके जीवन में, एंड ये दर्द का बहुत महत्व है, ठीक है, आपके जीवन में, ओके। तो बस अपने पास्ट लाइफ की एनर्जी से आपको कनेक्ट होना है, जो कि आप एक्चुअली हो रहे हो। भगवान आपको गाइड कर रहे हैं उस तरफ। एक बार आप इसके साथ पास्ट लाइफ के कर्म देख लोगे, प्रीवियस बर्थ में भी ये पर्सन आपके साथ था, तो आपको वो रास्ता मिल जाएगा कि आप ये जो मिजरेबल फील कर रहे हो ना, इससे कैसे आप बाहर निकलोगे। यू विल फील दैट पीस। आपको जो पीस फील नहीं हो रहा है ना, वो इसी वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। So this was your reading and thank you very much for joining and God bless you.